सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए। लंजाइनस लॉन्जाइनस लंजाइनस कई नामा तो प्रचलित है। लंजाइनस के जीवन बारे कोई विशेष वाकफियत प्राप्त नहीं है भाई। 19वीं सदी के आरंभ तक यही समझा जाता रहा कि वह तीजी सदी का प्रसिद्ध दार्शनिक कैसुअस लंजाइनस है। पहला यह माना जाता सी कि वह तीजी सदी का प्रसिद्ध दार्शनिक कैसुअस लंजाइनस है, पर 19वीं सदी में इटली के एक विद्वान अमाती ने यह सिद्ध कर दिता। अमाती ने एक पुस्तक उदात बारे उसने जरा कट्टा दसिया है, उसका नाम दसिया है कि कोई क्योनोसियोस लंजाइनस है। अमाती कर्ता बारे आ गल कहता है। इस तो बाद फ्लोरेंस विच इसे पुस्तक की एक पुरातन हथलिखित प्रति होर लभी, जिस उपर केवल लंजाइनस नाम लिखिया होया सी। इस कारण होर तक जिहड़ा आम प्रचलित ना है वो लंजाइनस है, और लेखक है वो सिट्टे तक पहुंचे कि जिहड़ा ऑन दी सबलाइम उदात बारे रचना है उसका लिखा भी लंजाइनस है। इसी कारण अपने पाठ्यक्रम के अंदर भी उनका जिहड़ा नाम वरत्या गया है वो लॉन्जाइनस वरत्या गया है। उसका जिहड़ा निबंध है ऑन द सबलाइम पे, यह निबंध किसे कैकेलियुस दी किरत दे प्रत्युत्तर दे विच लिखिया गया है। कैकेलियुस दी किरत दे प्रत्युत्तर दे विच आ निबंध लिखिया गया है। जिहड़ा एक कैकुलियस लेखक सीगा यह पहली सदी का सीगा। विद्वान ये मनते ने कि लंजाइनस है जिहड़ा वो कैकुलियस दा समकाली है, जिस तो यह गल मनी जाती है कि लंजाइनस है वो पहली सदी ईस्वी का बंदा है। यूनानी विचारक, दार्शनिक, साहित्यकार, श्रेष्ठ वक्ता वो रहा है। उनका जरा ग्रंथ है उसका नाम पैरी इप्सुस है। उसके ग्रंथ का नाम पैरी इप्सुस। उस ग्रंथ की रचना की थी, परंतु यह पैरी इप्सुस ग्रंथ है, इसका मूल खड़ा किथे भी प्राप्त नहीं है। मूल खड़ा प्राप्त नहीं है। भाषा शास्त्र विच वाक शक्ति की गरिमा की महत्ता, भाषा शास्त्र विच वाक शक्ति की गरिमा की जी महत्ता है उस तो संबंधित वर्णन इस पुस्तक दे विच मिलता है। उदात बारे वर्णन इस पुस्तक दे विच मिलता है। इसी कारण इस नूं उदात दे सिद्धांत दा सर्जक है मनिया जाता है। इस विच भाषण कला पे जोर दिता गया। भाई भाषण कला इस रचना को पढ़ के तुहानूं पता लग जाए किवें वधिया भाषण दे सकते हो, क्योंकि खुद भी एक बेहतरीन वक्ता सी। भाषण कला दे उत्ते जोर दिता उन्हें। भाषण दी यूनानी है जिहड़ी शैली है वो पत्रात्मक शैली है इस रचना की। और इस दे अंदर उसने पोस्तुसियस टेरेटियानस नामक युवा नूं संबोधन पत्र है, युवा नूं संबोधन करता है। तो तुसीं इहनूं याद रख लियो भाई, जे नाम ना याद रहे तो तुसीं कल्ला पोस्ती याद कर लियो कि पोस्ती नूं संबोधन है, किसे पोस्ती नूं संबोधन कीता सी। उत्थों तुहानूं इह नाम याद आ जाएगा, पोस्तुसियस टेरेटियानस। ठीक है, नाम थोड़ा जबान पे चढ़ के टाइम लगेगा इस कारण।
मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਤੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੋਸਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ ਪੋਸਟੂਸੀਓਸ ਟੈਰੇਟੀਆਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰੰਤु ਆ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਲਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੋਰੀਪਸਸ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਕ ਅਜੇ ਤਕੜੇ ਯੋਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ ਦੀ, ਵਕਤਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਧਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੰਨ ਸਕੇ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਦਾਤ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1574 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਬਰਟ ਟੈਲੋ ਨੇ ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਪੈਰੀਪਸਸ, ਉਸ ਦੀ ਇਹਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਲੰਜਾਈਨਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। यानी कि इस बंदे ने रॉबर्ट टैलो, इस रट लो भाई, रट लो इनका नाम याद करने वास्ते रट लो भाई, इनू इतालवी भाषा च प्रकाशित की, उन्हें खोज की, क्यों उनके कोल जरूर खड़ा होगा या उस समय खड़ा परिचित होगा, ताई तो उसने इसका उतारा किया इतालवी भाषा के अंदर। परंतु लोगों को ऐसे अनुवाद तो बहुत मिले, परंतु जो मूल खड़ा सीगा वो किसी को नहीं मिलेगा, परंतु अनुवाद मिल गए तो एक तो आता गल पक्की होगी पर जो अनुवादक है उसको तो मूल खड़ा होगा या उसने किसी तो मूल खड़ा लिखा होगा, उनका अनुवाद किया होगा, और मूल खड़ा नहीं मिल रहा, एक वखरी गल है। उस तो बाद इसका अंग्रेजी से अनुवाद जो किया है वो जॉन वॉल ने किया है। जॉन वॉल ने, जॉन याद कर लियो या वॉल याद कर लियो, इनका अंग्रेजी अनुवाद किया हाइट्स ऑफ द एलोकेंस, हाइट्स ऑफ द एलोकेंस नाम तो अंग्रेजी अनुवाद हुआ। परंतु इसका सब तो प्रभावी जो अनुवाद है वो अनुवाद फ्रेंच च बोले ने किया, बोले कर लो याद, बोले या बोले, बोले उसका नाम सीगा। फ्रेंच च बोले ने सब तो प्रभावी अनुवाद किया है। उस तो बाद ये जड़ा है अनुवाद छा गया कोई सब तरफ। उसने जो अनुवाद किया उनका नाम रखा सी ऑन द सबलाइम, सब तो बहुत प्रभावी अनुवाद बोले बोले ने किया फ्रेंच के अंदर। और अधिकतर तुम देखोगे कि जो शब्द वरत्या गया है उदात लई सबलाइम शब्द वरत्या गया है, ऑन द सबलाइम शब्द है वो भाई वरत्या गया है। ऑन दी सबलाइम शब्द है जेड़ा वो वरत्या गया है। इनके पीछे कारण ही आई है क्योंकि यह सब तो वध प्रसिद्ध अनुवाद सीगा फ्रेंच दे विच होया सी, बोयले ने कीता सीगा। हुण जेड़ा लंजाइनस सीगा उसने इस पुस्तक के अंदर उदात की कोई परिभाषा नहीं दी हुई। उदात बारे काफी लिखा होया है परंतु कोई परिभाषा नहीं दी। उसने उदात नूं तत्व मनिया, एक तत्व मनिया है। उन्होंने मुख्य मुख्य विचार जो दिते हैं वो इस प्रकार ने, लंजाइनस उदात की कोई परिभाषा नहीं दी, उन्होंने तत्व मनिया।
उदात पाठक या दर्शक नूं सामान्य धरातल तो उत्ते चक के उच्चा ले जाता है। इहदी शैली है जिहड़ी विशिष्ट शैली कल्पना ते प्रतिभा का योग है। अभिव्यक्ति भी श्रेष्ठता के विशिष्टता है। जिहड़ी अभिव्यक्ति है उनकी श्रेष्ठता ते विशिष्टता है। और वक्ता लई भाषण करने वाले लई भाषणबाज लई बड़ी जरूरी है कि उनकी शैली च विशिष्टता होवे और श्रेष्ठता होवे और उन्होंने सुनने वाला सामान्य धरातल तो उठ के उसनूं उच्चा लै जाए। लोगों को एवं लगे भाई आ साडे सपने पूरा करेगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। इस तो लोगों को एवं लगे भी साडे अच्छे दिन आएंगे। कितना कितने प्रभाव है जिहड़ा वो पाया किसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने और वो असर है हो रहा। अजे भी कहते जो भाषणबाज है चंगे वक्त है उदात को फॉलो करते हो। आप सारा करेंगे जो तुम तकड़ा वक्ता बनना है चंगा भाषणबाज बनना है तो उदात को फॉलो करना पड़ेगा। लंजाइनस से उदात का सिद्धांत है उस चंगी तरह पढ़ना पड़ेगा। फिर तुहानू पता लगेगा तुम तकड़े वक्ता बन सकते हो। तुहाडियां गल्लां है लोगों को बन्नणगियां खिंचणगियां और तुहाडियां गल्लां है जिहड़ियां ओह उन्हां नूं सामान्य धरातल तो उठा के ऊंचाइयां ते ले जाएगी और उन्हें लगेगा भाई चंगे दिन आएंगे। आ हो जाएगा, यह भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, परंतु किवें होएगा? उदात की शक्ति के बारे गल की। जन्मजात कुछ गल्लां जन्मजात होती है, कुछ अभ्यास होता है। जन्मजात के अभ्यास नाल मिल के बनता है। आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। रीति संप्रदाय है जो अपना उसके नेड़े है। रीति संप्रदाय नेड़े भारतीय काव्य शास्त्र का रीति संप्रदाय है उसके नेड़े है क्योंकि उस विच भी भाषा की वरतों के उत्ते जोर दिता गया है रीति संप्रदाय के अंतर। हुण की है कि ऑन द सबलाइन पुस्तक है जिहड़ी उसके बारे भी आप गल करांगे। जिवें कि इस पुस्तक के नाम तो ही स्पष्ट है कि इसका विषय उदात कला नाल संबंधित है। लंजाइनस ने भावें इस पुस्तक में किधर भी उदात की कोई परिभाषा नहीं दी परंतु फिर भी उन्हें वख-वख थां ते टिप्पणियां कीतियां उसके आधार पर आपां होर चंगी तरह उसनूं समझ सकते हैं। उदात रचना की भाषा जिहड़ी है उच्च ते उत्तम हुंदी है। इसका जो प्रभाव है वो प्रबल ते अरोक हुंदा है। प्रभाव नूं रोकना स्रोते दे बस तो बाहर हुंदा है। बहुत असर पैंदा है स्रोते दे उत्ते। इसका प्रभाव चिरस्थाई हुंदा है। हर एक पिछलेरा प्रभाव पहले नूं होर वधेरा गूढ़ा कर दिंदा है। अजीही किरत सब नूं सदा आनंद दिंदी है पर हर बार नवीन चिंतन लई सामग्री भी दिंदी है। अजीही किरत का अर्थ इस दे शब्दार्थ तो प्रेरे हुंदा है और बंदे नूं सामान्य धरातल तो चकते उच्च लै जांदी है। हुण इहदे कुछ विरोधी लक्षण भी है। ऐसे कुछ विरोधी लक्षण भी है। लंजाइनस ने उदात का हामुखी गुण लक्षणों के नाल नाल नामुखी या विपरीत लक्षण है जिहड़े वो भी दसे जाते। उस अनुसार उदात के जिहड़े लक्षण है वो इस तरीके नाल विरोधी लक्षण। विरोधी लक्षण करने तो पहला एक दो गल्लां होर आपां कर लीए कि जिहड़ी आ बुक है उनके अंदर की है। किताब के अंदर एक अध्याय च वंडी हुई है भाई। अध्याय किन्ने अलग अलग किताबों च अलग अलग दिता है। कितने 44 दिता है कितने 46 दिता है। एक था 44 मन के वंडिया गया सीगा। कई था 46 भी लिखा हुआ है। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है क्योंकि अनुवादक ने जो खरड़े किए तो उनके वख वख वंड की। परंतु इसके अंदर की चीज है उसके उत्ते आप थोड़ी जी निगाह मार लेने अपनी। ਇਹਦੇ अंदर की है ऑन द सबलाइन जो पुस्तक है उनके दो भाग है। पहले भाग च उदात शैली का विवेचन और दूजे विच
कला के आधारभूत तत्तां का विवेचन। दो ही गल्लां है, उदात शैली का विवेचन ते दूजा कला के आधार पर कला की आधारभूत तत्तां का विवेचन। एक तो शैली का विवेचन है और एक आधारभूत तत्तां का विवेचन है। ये दो गल्लां ने। हुण इहदे अध्याय उन्हां दी वंड कीती गई है। सब तो पहला 1 तो लैके 8 अध्याय तक भूमिका हैगी है, फिर 9 तो लैके 15 अध्याय उदात के 5 स्त्रोत है। 5 स्त्रोत आप पढ़ांगे विस्तार नाल, क्योंकि अपने पाठक्रम दे विच दिता होया है भाई स्रोत बारे। जिहड़े स्रोत है उन्हां दी गल कीती गई है भाई। होर 16 तो 29 अलंकार निरूपण। अलंकारों के बारे दसे, अलंकार बारे आप काफी कुछ पढ़िया होया है भाई, किवें अलंकारां दी वरतों करिए, अगे भी थोड़ा जानांगे इस बारे। और 3 तो लैके 38 तक शब्द रूपक बिंब निरूपण, जिहड़ा बिंब निरूपण हुंदा है उसका वर्णन। और 39 और 40 नंबर जिहड़ा है उसमें अंदर रचना विभवता, कई जगह भविता शब्द भी लिखा हुआ आ सकता है भाई, इधर फिर तुहानू दिक्कत हो जाए कि भविता किथों लिखा आ गया। उदात नूं ही कहते हैं भाई, उदात लई कईयां ने शब्द की वरत लिया, भविता शब्द वरत लिया भाई। भविता शब्द वरत लिया उदात लई। 39 ते 40 विच रचना की भविता का निरूपण है उदात बारे दसिया गया है। और 41 तो लैके 43 तक जिहड़ा है दोष चर्चा भाई, उदात विरोधी दोष चर्चा। और 44 नंबर है जिहड़ा उस विच सिक्का दसिया गया है। और कई इहदे बंद है जो 46 भी दसदे, 47 भी दसदे, इस तरीके नाल अड्ड आए भाई आडा लोकां दी। 44 ज्यादा सही है जो वो लगता है भाई। और अपना जिहड़ा पाठक्रम है उसदे विच लॉन्डाइनस की प्रकृति, सौम्य ते विरोधी तत्व है वो लिखे हुए हैं। और अगर इहदे बारे अगर देखिए भी आपां तां जिहड़ी पुस्तक दे विच भी देखिए तां देखो की है, पहला भूमिका इत्ते, फिर उदात बारे, उदात के 5 स्रोतां बारे है, और उस तो बाद अलंकार बारे, अलंकार निरूपण बारे आपां उही जाणदे हैगे। और फिर उस तो बाद जिहड़े शब्द रूपक बिंब है तां अलंकार और बिंब छड्ड के बाकी जिहड़ी चीज है वो आपां नूं सिलेबस दे अंदर उन्हें देते, परंतु आपां नूं अलंकारां दी बिंब निरूपण दी भी जानकारी हैगी है। इस तो समझ अलंकार वाला चैप्टर तुसीं देख सकदे हो, परंतु इन्हें जिहड़े अलंकारां दे वर्णन कीता थोड़ा बहुत दसे अलंकारां बारे वो मैं तुहानूं दस दूंगा। तो उस तो बाद भवता बारे दोष चर्चा और सेटा। एक ही है एक जी किताब के अंदर जो चीज है, क्योंकि बहुत पॉपुलर किताब है, पढ़न जो किताब है भाई, तुम पढ़ोगे इसको फॉलो करोगे। आप भी आज इस सारी किताब के उत्ते चर्चा करांगे ताकि इस काफी कुछ उभर के अपने सामने आ जाए, आपको दिक्कत ही ना आए। जब आप पूरी किताब ही समझ ली, जितों मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप पढ़न नहीं लगे। हुण की है कि टैलेंट एक विद्वान सी, वो कहता सी पहला साहित्यक आलोचक है। टैलेंट एक ने कहा गल की कि पहला साहित्यक आलोचक है लॉन्जाइनस। और डेविड डेचिस जिहड़ा वो कहता सी पहला भावात्मक साहित्य सिद्धांत उदात है। पहला भावात्मक साहित्य सिद्धांत है जिहड़ा वो उदात है। यह गल कही है डेविड डेचिस ने। पहला भावात्मक साहित्य सिद्धांत उदात हैगा है। ये जिहड़ियां गल्लां ने ये कईयां ने। और इस तो बाद जे आपां गल करिए, सब तो पहला तो विरोधी तत्व लक्षण नामुखी लक्षण है। वो कहना उदात के अंदर यह लक्षण नहीं होने चाहिए। तुम कोई भी रचना कर रहे हो, अगर उस रचना के आधार पर बाद अगर तुम भाषण भी दे रहे कुछ भी करना है, क्योंकि थोड़ा जो काम है थोड़ी जी रचना है वो प्रभावी होनी चाहिए है। तुम अगर बाद भाषण भी देने हो वो भी प्रभावी होना चाहिए है। रचना प्रभावी होगी तो पाठकों के उत्ते असर पाएगी।
ते उनके विच की कहंदे आ रचना दे अंदर उदात दे हामुखी गुण भी दसे नामुखी भी दसे ते जिहड़े विरोधी तत्त है जिहड़े विपरीत लक्षण ने वो इस प्रकार ने। सब तो पहला शब्द आडंबर, शब्द आडंबर। वो कहना है कि लेखक कई बार शब्द आडंबर उच्चता अते उत्तमता का भुलेखा भी पा जाता है। वो कहता कि मैं इन्हें भाई भरकम शब्द वरता कि बस अगले टूम भी लवा, परंतु आडंबर युक्त रचना की पहचान यह है कि यह अंदरों पोली अते तत्हीन हुंदी है। अंदरले शब्द रचना के अर्थ वल संकेत करता है ते किधर आपां शब्दां दे आडंबरां दे विच ना उलझ जाइए, उन्हां आडंबरां दे विच उलझ के आपां इन्नी भारी भरकम नूं बना दांगे कि लोकां दे दिल नूं ओह टुंब भी नहीं सकेगी भाई। तो इस तरीके नाल जिहड़ी उदात रचना होगी वो शब्द आडंबरां तो रहित होगी भाई, उनमें किसी प्रकार का ढोंग वगैरह नहीं होना चाहिए। 2 नंबर छिछोरापन। छिछोरापन भाई, छिछोरापन वही छिछोरापन है, दूजा विपरीत लक्षण है छिछोरापन। छिछोरापन है जो पंडिताऊ खबत है, जो लोड़ों बाहर दिखावा करके निर्जित प्रतीत होने लग पैंदा है। इत्थे लांजाइनस उच्च अते उत्तम बोली नूं पंडिताऊ बोली तो निखेड़दा है। एक तो होंदी उच्ची बोली उत्तम बोली, एक पंडिताऊ बोली बई अपने आप नूं बहुत वड्डा विद्वान साबित करना। इस तरीके की अगर तुसी बोली दी वरतों भाषा की वरतों उदाहरण रचना दे विच करोगे तो यह उनका विपरीत लक्षण होगा। इस छिछोरेपन के कारण, इस पंडिताऊ खपत के कारण जिहड़ा पाठक है वह तुहाडे तो दूर हो जाएगा। लांजाइनस उच्चता का समर्थक है, सहज उच्चता का समर्थक है, वह पंडिताऊ पुणे का और छिछोरेपन का समर्थक नहीं है। वो यतन नाल उपजाई तड़क भड़क दा समर्थक नहीं है। कहता तुहाडा पंडिताऊपन छिछोरापन तड़क भड़क है जिहड़ी वो तुहाडी रचना नूं म्यारी नहीं बनन देवेगी। वो तां सहज उच्चता का समर्थक है, रचना दे विच सहज उच्चता होवे जिहड़ी किसी दी ओनूं टुंब लवे। अगला है 3 नंबर भाव आडंबर। लांजाइनस अनुसार काव्य भावां दे प्रगटावे का नाम ही तो है, उनदे विच कोई विखावा ना होए। जे भाव दे विच विखावा आ गया, आडंबर आ गया, फ्लॉप हो जाएगा काम। प्रगटावे की शक्ति भावां दे संजम तो उपजदी है। जिथे किसी भाव की लोड़ ना होवे उत्थे भी कुथावे अते बेअर्थ भावां दा प्रगटा नहीं करना चाहिए। भाव नूं संजम च बन के सही तरीके नाल ही उनकी वरतों करो। बेलोड़े भावां दी, बेलोड़े भाव आडंबरां दी वरतों अपनी रचना दे विच ना कीती जावे, वरना उस लेखक दे उत्ते भाव आडंबर का दोष लग जाएगा। रचना जिच अगर भाव आडंबर है तो यह रचना का विपरीत लक्षण है। उसनूं विखावे की लोड़ नहीं है, फालतू के प्रगटावे की लोड़ नहीं है। सहज प्रगटावा, सहज तरीके नाल भावां दा प्रगटाव होना चाहिए, ना कि थां पर थां भावां दा आडंबर है वो पाठक उत्ते मरिया जाए ताकि उसको किते बोर ना हो जाए। अगे बौद्धिक नवीनता की खिच, कईयां नूं की हुंदा है कि बौद्धिक नवीनता की बड़ी खिच हुंदी है। वो कहते हैं कि नवे तो नवे शब्द वरतीए, जिहड़े शब्द वरतीए नवे शब्द पढ़ाइए, नवे
शब्द घड़िए और पाइए। यह कि लंजाइनस इनू विपरीत लक्षण दसदा है। वह कहंदा किसी दे विच अगर नवे संकल्प तोड़न की लगातार इच्छा है, उसके कारण की होगी, वो नवे नवे शब्दों की वरतों करेगा, बौद्धिक नवीनता लेके आएगा। उस नवे कारण, उस नवे पन के कारण, बौद्धिक नवीनता के कारण और जो पाठक है वो रचना तो दूर हो जाएगा, उन्होंने रचना ओपरी जापेगी, क्योंकि जो शब्द वरते गए ने वो शब्द बड़े ओपरे ने, इस कारण वो उस रचना तो दूर हो जाएगा। इसलिए आपको जरूरी है कि बौद्धिक नवीनता है उनकी वरतों घट होवे, जिहड़ी कि पाठक नूं पच जाए, इन्नी ना हो जाए कि सारी रचना समझ तो बाहर हो जाए। यह जिहड़े सीगा विरोधी तत्व है, उसने दसे बई विरोधी तत्व शब्द आडंबर, शब्दों के किसी तरीके का आडंबर नहीं होना चाहिए। आडंबर शब्द वही आडंबर है जिहड़े कि अपने व्यवहारिक जिंदगी के अंदर वरते अंदर ढकोसले फालतू के आडंबर छड्ड दो, वही है। शब्द आडंबर ना होवे, छछोड़ापन ना होवे, भाव आडंबर नहीं होवे, बौद्धिक नवीनता की खिच है जिहड़ी आ विरोधी लक्षण ने। इन्हां नूं ध्यान रख लियो भाई, क्वेश्चन आ सकता है। लंजाइनस अनुसार हर चंगियाई अते बुराई दे सोमे सांझे होंदे ने। प्रगटावे की सुंदरता उदात अते मनोहर काव्य साधना नूं एक पासे ते लिखत नूं सफल बनाउंदी है, दूजे पासे असफलता नूं भी कर दिंदी है। किसी भी रचना नूं महान बनाने लई, उच्चा बनाने लई, उदात बनाने लई जिहड़े है इस तरीके की भाषा वरती जाए कि जिहड़ी लोकां नूं टूंबे। जो कुछ भी महान है वो अपनी महानता सदका ही संकट विच ग्रसिया होया है भाई। और जो कुछ भी निमाना है, मध्यम दर्जे का है, वह दोस्तों बचता है। निमाणी अते मध्यम दर्जे की प्रतिभा जो किसे जोखे भी नहीं पैदी, जो कभी वर्तन नूं प्राप्त नहीं करती, क्योंकि वो असफलता तो बची हुई है। असफलता तो बची हुई है। किधर आपां असफलता के डर तो अपनी भाषा शैली नूं ही जरूर खराब कर दी। इवें भी ना होवे, जिहड़े विरोधी तत्व है उन्हां दे जिहड़ी वरतों है आटे च लूण वाली तरह करते रहो, डरो ना, ताकि स्वाद बनया रहे। एवं ना होवे इन्हां दी वरतों इन्नी ज्यादा होवे कि सब कुछ होता जप लग जाए और पाठक दे कुछ पल्ले ही ना लगे। लंजाइनस की कहता है कि वो कहता है कि होमर बहुत बड़ा लिखारी होया कोई अपने समय का। वो कहता होमर ने बहुत सारे दोषों को संकेत किया है, पर उसकी किरतां नूं उदात काव्य के उदाहरण वजों पेश करता हो। विश्व भर दी महान प्रतिभावां भावें गोयटे होए, शेक्सपियर होए, वाल्मीकि होए, यह गल निसंकोच कही जा सकती है कि उन्हां दी अपनी त्रुटियां के बावजूद, अपने लिखतां के अंदर विरोधी तत्तां के बावजूद भी वो एक महान रचनावां ने, वो डरे नहीं। आप इन्हां दी वरतों कर रहे हैं, परंतु वरतों इस तरीके नाल कीती कि वो महान रचना बनी। लंजाइनस है जिहड़ा वो कहता है कि महानता नूं पुरस्कार हर हालत च मिलता है, भावें उसका पद्धर किहो जिहा भी होवे। लंजाइनस की रचना है जिहड़ी वो सामूहिकता विच विश्वास रखती है। और लंजाइनस ने अपनी इस रचना के उदार और महानता के संबंध का जिक्र अनेक बार किया है, पर किसी थां भी घट उदात या घट महान वर्गे संकल्पों की चर्चा नहीं छोड़ी, नहीं छेड़ी पई उन्हें। समुचा निबंध पढ़न तो बाद आ सिक्का निकलता है कि उस अनुसार कोई रचना या तो उदात है
या नहीं है, बचाना मेल कोई भी नहीं है भाई, या तो उदात है या नहीं है, बचाने वाला सिस्टम है लंजाइनस ने रखिया ही नहीं, या तो है उदात या फिर नहीं है। सुंदर है असुंदर विच कोई पड़ाव नहीं, ये जिहड़ी गल है उसने कही है। हुण उदात दे सोमे, उदात दे जिहड़े सोमे है, 5 सोमे है, इन्हां बारे भी चर्चा आप कर लिए। पूरा लॉन्जाइनस है जो विस्तारण कराया जाएगा भाई, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ देना तो अपने जफे च पैना चाहिए। 5 उन्हें दसिया भाई सोमे उदात दे, जेड़ा पहला सोमा है वह है महान संकल्पां नूं ग्रहण करने की शक्ति। महान संकल्प है जेड़े वो ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए। कितने एवं ना हो अपने मन के अंदर महान संकल्प ही ना। दूसरा नंबर शक्तिवर ते तीव्र भाव तंग, शक्तिवर ते तीव्र भाव तरंग। ते तीजा है अलंकारां दी उचित वरतों। ते 4 नंबर है उत्तम पदावली। ते 5 नंबर है गौरवशाली अते पखदी मचदी बड़तर। ये पंजो तुहानू याद होनी चाहिए, आ सकते हैं क्योंकि गिनती जो अपने थर्ड पोर्शन है उनके गिनती दी चीजें क्या गिनती दी चीजें और कई बार ज्यादा क्वेश्चन ही पुटअप हो जाते हैं इन्होंने विचों। आपां की चीज है कि आ चंगी तरह याद होनी चाहिए। इन्ना लंबा चौड़ा सिलेबस तीजे भाग के अंदर है नहीं गा, तो कंसैप्ट इहदे विच है भाई दिते हुए बंदे थोड़े कंसैप्ट की मियार है चंगी है। कोई भी नहीं जो समझ ना आए तुसी सारी वीडियो देखोगे आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि आप संक्षेप च ना करा के पूरा विस्तार से एक गल समझ आई है। कल 5 संकल्प लिख के भी मैं 100 में लिख के छड़ सकता सी, पर नहीं, आप हर एक के बारे चर्चा करांगे। जेडे 5 सोमे, एक तो महान संकल्प है उसनूं ग्रहण करने की शक्ति होवे, और शक्तिवर अते तीव्र भाव तरंग होवे, फिर अलंकारां दी उचित वरतों, उत्तम पदावली ते गौरवशाली ते पखदी मचदी बड़तर। लंजाइनस उदात नूं अखंड गुण मनदा है, इसलिए 5 सोमिया के नाम गिनाउण तो पहला ही वो कहता है कि इन्हें 5 गुणों का एक साझा आधार मिथ्या है उसने, जिसनों किसी भी एक गुण तो भी वखरा नहीं किया जा सकता, सारे साझे है। और इनका साझा आधार है वो है प्रगटावे की शक्ति। प्रगटावे की शक्ति, क्योंकि जिन्नी देर तक सारे गुण तो आपको मिल गए, परंतु जे कितने आप प्रगटा ही ना कर सके फिर की फायदा। साझा आधार है प्रगटावे की शक्ति, और मैं अक्सर कहना जिन्ना थोड़ा याद है उस दे नाल अपनी विलक्षण पेशकारी है वो भी बड़ी जरूरी है। प्रगटावे की शक्ति इन 5 सोमिया के नाम गिनान देने पिछों उसकी एकता दृष्टि ने उसने एक बार फिर प्रेरिया ते उन्हें कहा उच्च कला का 5वां सोमा है गौरवमयी अते पखदी मचदी बड़तर। ये जिहड़ी है इन्हां 4 गुणों का रलमा मिलवा रूप है भाई इसका, क्योंकि अपने मन के अंदर की आ गया, संकल्प को ग्रहण करने की शक्ति आ गई, अंदर तीव्र भाव आ गए, उत्तम पदावली आ गई, अलंकार आ गए, सब कुछ आ गए,
परंतु हम करना की है, गौरवशाली बनतर, गौरवशाली ते पखदी मचदी बनतर है वो आपां बनत कर देनी है ताकि उनके उत्ते प्रभाव पवे। इन्हां 5 सोमियां नूं लैंजाइनस ने 2 भागां च वंडिया। वो कहता है कि जिहड़े 5 सोमे उस विचों जिहड़े पहले 2 अंश है यह सुभाव तो प्राप्त होते हैं। जो पहले 2 अंश है आ जिहड़े 2 अंश ने महान संकल्प ज्ञान करने शक्ति और शक्ति वर्ते तीव्र भाव तरंग, ये 2 है ये सुभाव तो प्राप्त होंगे, प्रकृति तो प्राप्त होंगे, प्रतिभा तो प्राप्त होंगे। भाई एक ही है प्रतिभा तो बंदे अंदर होंगे। इन्होंने लैंजाइनस के अनुसार इन्होंने बनाया नहीं जा सकता, ये बंदे के अंदर है, क्योंकि जेड़े महान संकल्प ग्रहण करना एक आदमी के अंदर ही होता है। वो महान संकल्प ग्रहण करता है और उस एक महान रचना बनाता है। और किसी ने बहुत बड़ा संकल्प अगर लै रखे भाई मैं प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, पूरी दुनिया ही जितनी है, ये जो संकल्प है ये जी वीरता है। अगर युद्ध क्षेत्र से आप देख लीए आ चीजा, ये सुभाव है जो थोड़ा जन्मजात होगा थोड़े अंदर। जे तुम शुरू तो डरू 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 बाद सोचो मैं बहुत बड़ा योद्धा सूरवीर बन जाऊंगा, ये संभव होना थोड़ा मुश्किल है। तो वह कहता है कि जी आ 2 चीजा ने महान संकल्प ग्रहण करने की शक्ति और शक्ति में तीव्र भाव तरंग है, जी भावों की तरंग है, ये प्रतिभा तो प्राप्त है। भाई प्रकृति तो प्राप्त है, प्रकृति तो प्राप्त है, प्रकृति तो प्राप्त प्रतिभा हैगी है। जो मनुखी स्वभाव है जो प्राप्त होया इसने उस 2 चीजा है जोड़िया ने। और अगली जी 3 चीजें वो कहना एक कला तो प्राप्त हो सकती है, आप इन्हों प्राप्त कर सकते हैं, सिखलाई राही भी प्राप्त कर सकते हैं। जेडे आ सोमे एक कला के अधीन है, भाई जेडे आ दोनों है ये प्रकृति के अधीन है। जन्मजात प्रतिभा होती है, भाई प्रतिभाशाली होंगे, जैसे कोई कवि होंगे, कवि है जरा नहीं कि मैं कवि बन जा, मैं कई बार तक की कोशिश की पर मैं नहीं बन सके। तो एक कि अंदरों ही भाव एक तरंग आती है और कवि है वो बनाया नहीं जाता, वो पैदा होता तो स्वभाव ही होता है कि वो बोलता तो कविता ही निकलती है और फिर वो महान कवि भी बन जाता है। परंतु जो कोई धक्का कर रहे हैं तो मसा जिले पद्धर तक चलेगा, उस तो अगे चलना मुश्किल होगा। भाई कोई भी कला है, चाहे कोई गीत के अंदर कुछ भी कहता है वो एक वक्री कला, परंतु इसने इन चीजा लिखता है। तेरी आ चीजा है आ कहता तुसी ये अभ्यास ना सीख सकते हो, अलंकार सीख सकते हो, अलंकारों की फिर उचित वरतों कर सकते हो, उत्तम पदावली तुसी कर सकते हो। भाई ये जी चीज है, ये जी चीज है ये भी तुसी कला राही लिया सकते हो। तो जी आ 2 चीजा ने प्रकृति तो प्राप्त होगी, प्रतिभा है जी उस तो प्राप्त होगी। ये जी 3 चीजा है कला राही है, ये तुसी 3 चीजा सीख सकते हो, अपने आप को होर ज्यादा अपडेट कर सकते हो। जे आ 2 चीजा थोड़े अंदर है तो आ 2-3 चीजा जड़ियां वो बिल्ड हो जाएंगियां अपने आप। और इस तो बाद वाले जिहड़े उन्हें 2 अंश दसे सी, आ कला तो संबंध दसे सी और आ उन्हें दसिया सी आ चारां दा जिहड़ा निचोड़ है वो इस दे अंदर हैगा। भाई ते आ जिहड़ी आ चीज है वो भी इन्हां नाल आ सकती है। भाई ते ये जिहड़े है 5 सोमे जिहड़े सी प्रकृति अते कला दे परस्पर संबंधां दी चर्चा है जिहड़ी उनका आरंभ प्लेटो सामने होया सी। भाई प्लेटो अरस्तु उस तरफ तां आपां ना ही जाइए ते इन्हां जिहड़ियां 5 सोमियां दी गल है वो आपां करिए। हुण जिहड़ा पहला सोमा है भाई मानव संकल्पां नूं ग्रहण करन दी शक्ति, पहला सोमा
संकल्पां नूं ग्रहण करन दी जिहड़ी शक्ति है वो जन्म तो मिली दात है भाई। बड़े बड़े संकल्प है जो अपने मन दे विच आना, ये शक्ति जन्म तो जन्मजात है। आ भी जन्मजात है भाई, आ दोनों है जिहड़े कला तो संबंधित है और ये जन्मजात है। तो वो कहता कि ये जन्मजात मिली है। संकल्पना है जिहड़ी आप कवि मन विच उकरिया वस्तुबिंब है। रचना प्रक्रिया विच इसदा स्थान विषय वस्तु की चोण तो बाद अते प्रगटावे दे उदय होण तो पहला है। क्योंकि की होगा, विषय वस्तु की चोण हो जाएगी, मानव जो महान संकल्प है मानव संकल्पां नूं ग्रहण वो कर लवेगा और फिर उनका प्रगटा है जिहड़ा वो हो जाएगा। इसनूं असीं कवि का मानस बिंब भी कह सकते हैं। सोच तो प्रेरित होना किसी सूक्ष्म चित व्यक्ति लिए संभव है, पर सोच के प्रेरणा स्रोत उस तो बाहर ने। लंजाइनस अनुसार उदार किरतां ते प्रेरणा स्रोत इन हन देव व्यक्ति, वीर नायक ते प्रकृति। इस गल नूं असीं ऐवों भी कह सकते हाँ कि उदार किरतां दे प्रेरणा स्रोत दो ने, एक तो संस्कृति एक प्रकृति। और संस्कृति के अंदर देव व्यक्ति ते वीर नायक, देव व्यक्ति ते वीर नायक दोनों को इकट्ठा कर लिया ते प्रकृति को वंड रख लिया। पहला 3 भागों च वंडिया, फिर उसी 2 भागों च वंड लिया, उनके अंदर फिट करते उसने। लंजाइनस ने अपने निबंध में था उदारत कविता के हवाले दिते हैं। वो सारे यूनान की संस्कृति नाल संबंधित ने। देश विदेश दियां सारियां महान किरतां अपने अपने देश की संस्कृति का चित्रण करदियां ने। लंजाइनस ने इसे संस्कृति की सचेत स्वीकृति को दर्शाया है। उस अनुसार जिथों तक हो सके असी अपनी आत्मा को हर प्रकार की महानता नाल सींजीए अते एक तरह नाल उसनूं उत्तम उपहारां दे नाल भरपूर कर दईए। आत्मा जन्म तो प्राप्त होती है, परंतु महानता है जिहड़ी वो संस्कृति की देन हैगी है। भाई तुसीं किन्ने महान बनदे, इसदा बल आत्मा उत्ते नहीं महानता दे उत्ते है, महान बनन दे उत्ते है। उनकी रचना है जिहड़ी उसनूं पढ़ के तुसीं महान रचना रख सकते हो। तुसीं जे भाषण देना है तो एक महान रचना के आधार के उत्ते तुसीं भाषण भी एक महान दे सकते हो। ये जिहड़ियां गल्लां ने मानवी संकल्प तो संबंधित उसने दसियां ने। परंतु एक वो कहता है कि लंजाइनस अनुसार महान विचारों को ग्रहण करने का प्रमुख सोमा जेड़ा पुरानियां साहित्यक लिखतां है उन्हां तो सेध लेनी है। इन्हां किरतां नूं दुर्लभ चित व्यक्ति वचदे और उन्हां तो लाहा खटदे। उसने कुछ अजिहे लेखकां दे नाम भी दिते ने जो पुरानी महानता नाल बरमेचर दे यतन कारण ही महान बने। और प्लेटो के मन में भी आई चीज सी की, पर उन्हें होमर तो महान बनना है और उन्हें होमर के बारे कह के वो की है उस तो महान बन गया भाई प्लेटो को। हुण इहदे की करना है, तुसीं सीधा किसी को भी चैलेंज नहीं कर सकते। कोई भी साहित्यकार है, तुहानूं की करना पवेगा, सब तो पहला पूर्वलियां का अनुकरण करना पवेगा। जिहड़े पूर्वले जिन्ने भी साहित्यकार होए है, लिखारी होए है, उन्हां दा अनुकरण करो। पूर्वलियां का अनुकरण करना, फिर उस तो बाद पूर्वलियां का स्थान ग्रहण करना। तीजा पूर्वलियां नूं अपना स्रोत बनाना। तुसीं कोई भी देखो, पीएचडी कर लो, थीसिस कर लो, कुछ भी करोगे, जो तुसीं उससे देखोगे कि जो पूर्वले बंदे हैं उन्होंने अनुकरण करेंगे और फिर उन्होंने जी खोज की उसनों अपना स्रोत बनावांगे और फिर धीरे धीरे आप भी उन्होंने पूर्वलियां का स्थान ग्रहण कर जाएंगे भाई। ये हो जाएगा। जब भी कोई भी देखो नवा नेता आंदा है तो की करता है, वो आई करता पहला तो अनुकरण करता है शुरू शुरू के, फिर उन्होंने स्रोत वजों वरतदा है भाई इन्होंने बहुत चंगा काम किया,
फिर उन्हों की गद्दी ले लेंगे, फिर उनकी चलती है, फिर जिवें कहता उवें होता है। एवं साहित्य के खेत्र के पहला अनुकरण करना पड़ेगा, फिर उन्हें स्रोत बनाना पड़ेगा, फिर स्थान ग्रहण करना पड़ेगा। तुम सीधा हथ नहीं पा सकते चकोर करना नहीं। महान संकल्पना के दो प्रेरक सोमे संस्कृति ते प्रकृति की गल उन्नी देर तक संपूर्ण नहीं होगी जिन्ने तक महान संकल्प है जो वो ग्रहण नहीं करेगा। उदास रचनहार संस्कृति की एक क्रियावंत व्यक्ति वांग निहारता है। संस्कृति और प्रकृति की अथाह सामग्री पई हुई है, उसनों ग्रहण करना है, लेना है, छड़ना नहीं है। संकल्पना ग्रहण करन और त्यागना है जेड़ा वो निर्मल के अनुसार होना है। संकल्पना प्रगटावे तो पहला दी मौन अवस्था है, मौन तो शब्द तक की यात्रा, काव्य संकल्पना तो काव्य प्रगटाव तक की यात्रा है। पहला संकल्प अपने महान शक्ति संकल्प जो अपने अंदर आएगा और फिर उस तो बाद कौन का प्रगटा करांगे। और यह जी संकल्पना है वो प्रगटावे तक पहुंचती हुई किन्ने ही रूप है वो बटाती है। सब तो पहला महान जरा संकल्प है उसनों ग्रहण करने की शक्ति पई, उसनों अपनाइए। फिर उस तो बाद पहला सोमा यह हो गया। दूजा सोमा भाव तरंग। दूजा सोमा की है? भाव तरंग है। वो केड़ी होवे? शक्तिवर ते तीव्र होए भाव तरंग। लंजाइनस ने भाव तरंग उदार का सोमा तो मने, पर इस संबंधी निठ के चर्चा नहीं की। पर तां भी यह सोमा उसके मन विच उपस्थित रहा है और उसके महत्व संबंधी उसने था पर था संकेत दिते हैं कि भाव तरंग होनी चाहिए, जे भाव तरंग नहीं तो कुछ भी नहीं। एक जो उसने भाव तरंग की परिभाषा भी दी है, वो कहता है मन के रोड़ और उसकी हलचल नूं भाव तरंग के। भाव तरंग लांजाइनस ने जो परिभाषा दी है ध्यान रखनी है भाई, मन के रोड़ ते उसकी हलचल, हलजुल, हिलजुल, हलचल, कुछ भी कह लो, एक ही है भाव तरंग है। भाव तरंग यही तो है अपने भावों के तरंग उठना, रोड़ पैदा होना, हलचल पैदा होना, यही है भाव तरंग। भाव तरंग आवेग अनेक होते हैं, उन्होंने गिनती भी नहीं की जा सकती। लंजाइनस ने हर भाव तरंग का कोई ना कोई कारण दसिया है। वो भाव तरंग का वर्णन करने समय उसकी शक्तिशाली, प्रबल, तीव्र वेग वाल ध्यान देता है, जिसका अनुमान लाया जा सकता है कि उसकी नजर में इको भाव दी समानतावां हो सकती हैं। कुल मिला के उन्हें भाव तरंग को संबंधित जो विचार पेश किए हुए इस तरीके भाव मन की वृत्ति है जो अपने आप विच क्रियाशील है, पर किसी बाहरली उकसाहट नाल मन की स्थिति को तरंगित कर जाती है। बाहरली उकसाहट है ना, वो मन की स्थिति को तरंगित कर जाएगी। उकसाउण वाली अवस्था की अनेकता कारण भाव भी अनेक प्रकार के। जिस तरीके की आप वस्तु देखांगे वो उकसावेगी और उस तरीके का कहते अपने अंदर भाव है जो वो पैदा होणगे पई। भाव प्रकार विच ही अनेक नहीं, मात्रा विच भी अनेक है। कई बार थोड़ा भाव के बहुत प्रकार है, वख-वख तरीके के भाव पैदा हो सकते, कभी प्यार का, कभी गुस्से का। जो आप रस पढ़े थे, थोड़ा रस वाला चैप्टर याद कर लो, जो आप रस पढ़े थे तो किन्ने भावों के बारे चर्चा की सी भाई, किन्ने भाव है उन्होंने सारे दी वही है बस, और आदत तो नहीं वही भाव, पर एक इन्होंने मात्रा भी है जी वो अनेक हो सकती है, कदे थोड़ी, कदे ज्यादा, कदे बहुत ज्यादा। यार कई बार तो बंदा दुखी होता है थोड़ा, कई बार ज्यादा, और कई बार इन्ना दुखी होता कि रोन ही लग जाता है, चुप ही नहीं होता। एक उदाहरण दिता है भाव का, इतना मात्रा का पता लग रहा है भाव की। भाव सुखात्मक ही हो सकता है, दुखात्मक नहीं हो सकते। जो सुखात्मक है तो किसी गल के उत्ते भाव पैदा होया, थोड़ी हसी आई, फिर थोड़ी ज्यादा, और फिर खड़ 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 करके हसी जाता है। और कई बार तो ऐसे नजारे आते कि सारा दिन ही खुश होई फिरदा। भाव की मात्रा का अंदाजा उसके सुखांतक या दुखांतक प्रभाव की मात्रा तो लाया जा सकता है। यह तरसीगी जी भाव तरंग।
दो चीजां हो गई। अगली तीजी अलंकारां दी उचित वरतों। तीजा सोमा लंजाइनस अनुसार सारे अलंकारां की गिनती नहीं की जा सकती। उसने कुछ एक प्रमुख अलंकारां की प्रकृति बारे विचार किया है। सब तो पहला उसने सख्त अलंकार है भाई संबंधी चर्चा की। सफत अलंकार, इस अलंकार के ढुकवे प्रयोग द्वारा एक उच्ची पद्धर का बलबला है जिहड़ा वो जागृत होता है। श्रोतियां दियां आत्मतावां विच श्रेष्ठता अते विशेष सदगुण की दलील जाग पैंदी है, पर किसी दे नास दी सो खाना निरोल अपने आप च महान गल नहीं है। स्थान, सलीका, परिस्थिति, उद्देश्य सब इसके महत्वपूर्ण अंग है। लंजाइनस अलंकारों के प्रयोग संबंधी सावधानी की मंग करता है। वह कहता है कि तुसी अलंकारों की वरतों तो करनी है, परंतु अलंकारों की वरतों इस तरीके होवे कि जिहड़ा पाठक है पढ़न वाला उसको पता ही ना लगे कि अलंकारों की वरतों हुई है। जे तुसी इस तरीके कामयाब हो गए, अलंकारों की वरतों भी करती, वो उनके दिल में भी डुब गए और पाठक है उन्होंने अलंकारों के विच उलझिया ही नहीं, वो उन्होंने अलंकारों का स्वाद लै गया, नजारे लै गया, ते समझो ओनू पता ही नहीं लग्या, ते समझो अलंकार अपना काम कर गया। किते एवें ना होवे थां पर थां तुसी अलंकार वरते, इन्ने अलंकार वरते, पाठक उनदे च उलझ के बह गया, पर तुहाडे अलंकारां दा पता चल रहा है और उनदे च पाठक उलझिया होया है। ए जे अलंकार वरतन दा कोई फायदा नहीं होवे, अलंकार इस तरीके नाल वरतो कि पढ़न वाले नूं पता ही नहीं लगे कि अलंकार वरत्या होया है, फिर तुहाडी जिहड़ी सफलता वो निश्चित है। प्रश्नोत्तर अलंकार द्वारा भाषा वधेरे प्रभावशाली ते प्रचंड है जी बनी रहती है, क्योंकि लगातार की होंगे प्रश्न उत्तर होंगे। प्रश्नोत्तर अलंकार प्रश्न उत्तर होंगे। प्रश्नोत्तर अलंकार द्वारा भाषा वधेरे प्रभावशाली और प्रचंड बन जाती है। यह अलंकार श्रोते नूं अपने वल घसीट लैंदे है। उसनूं इंज प्रतीत होता है कि यह समस्या विच हर नुकते बिना व्योत उठाया गया है अते शब्दां दे विच बनिया गया है। उनका प्रभाव बड़ा तीखा होवे, खिंचे, वो सवाल है जिहड़े उसनूं टुंबण, उन्हां दे उत्तर है उसनूं खिंच पाण, फिर जाके उदात जिहड़ी रचना होवेगी। अलंकारां दे समागम नाल बड़ा उत्तम ते उत्तेजक प्रभाव पैंदा है। जब दो या तीन अलंकार मिल के आपो अपनी शक्ति, समर्था ते सुंदरता सांझे भंडार दे विच पा देणगे तां जिहड़ा प्रभाव है वो बड़ा तिखा होवेगा। हुण चौथा सोमा उत्तम पदावली। अपने उत्तम पदावती नाल संबंधित विचार प्रगटिया वो कहंदा है योग अते श्रेष्ठ शब्दां दी चोण श्रोतियां नूं अपने वल खिंचण अते मोहित करन दी शक्ति रखदी है। भाषा है जिहड़ी उत्तम पदावली भाषा आपां नूं की करना है कि योग ते श्रेष्ठ शब्दां दी चोण है जिहड़ी करनी है ताकि श्रोतियां नूं अपने वल खिंच लवे। अभी चोण सारे वक्तियां अते लेखकां दे विचारां दी बहुत उच्ची समग्री है, क्योंकि अपने अंतरीण गुणा करके ही साडे भावां शब्दां विच महानता, सुंदरता, स्वच्छता, गौरव, शक्ति, निपुणता, विशेष प्रकार के उल्लास आ जाते हैं। तो इस कारण जी उत्तम पदावली है, शब्द है, भाषा जी वरती जा रही है, शब्द जो वरते जा रहे हैं बड़े सुंदर, महान, गौरव में शक्तिशाली होण, जिस करके शब्द सुंदरता मोतियां वर्गे पासदे ने। यह शब्द चोण नाल निबड़े जेहे तुक्कां विच बोलदी चालदी आत्मा प्रवेश कर जाती है और शब्द जिहड़े इन्ने चमकण लग जाते हैं हीरे वांगू कि वो टुंबदे ने हर एक बंदे नूं। होर जे निगुणे जे वेरवे आपां शामिल कर ले तां ओह अपनी रचना नूं हल्का बना देणगे। लंजाइनस अनुसार
आवामी मुहावरा कई बार सुसज्जित भाषा तो वधेरे सार्थक होता है। बढ़िया मुहावरा वरत लो, सुसज्जित भाषा तो भी शानदार हो जाएगा, वो चंगी खिंच पा लेगा। जिंदगी दी छो कारण इसकी तत्काल समझ पै जाती है, जानिया पहचानिया होने कारण ऊपर छेती ही विश्वास बढ़ जाता है, खिंच पैदा हो जाती है उसके प्रति। आपा की करना है, उत्तम पदावली की वरतों करनी है, उत्तम भाषा की वरतों करनी है, जेड़ी की अपने आप महान होवे, उदात होवे और श्रोते नूं खिंच लवे। पंजवां सोमा गौरवशाली ते भखदी मचदी बनतर। जी बनतर है वो गौरवशाली होवे, भखदी मचदी होवे, वो खुद भी भखे और उन्होंने भी भखा दे। इसने 5 सोमिया का विश्लेषण उसने शास्त्री की हैसियत विच किया है। भावें उसके सुभाव चुकाओ संश्लेषण वल सी, परंतु 5 सोमिया का विश्लेषण है उन्हें एक शास्त्री की हैसियत तो किया है। 5 सोमिया का जिक्र करते हुए 2 बार सामूहिकता बल संकेत करता है। एक प्रकार की एकता, एक प्रकार की समुची बनतर है, उसके उत्ते जोर देता है। वो कहता है कि जी बनतर है वो पूरी तरीके बची होवे, उन प्रभाव की एकता होवे, समुची रूप बनतर है जी एक प्रभाव छे, उनका असर है जो बहुत तकड़ा होगा। सारी अवस्था नाल कुछ अजिहे तत्व या बनत अंश जुड़े होंदे ने जो वस्तु पदार्थ विच अंदरला सुभाव करके समाये होंदे ने। उदार का एक लाजमी युद्ध और योग्यता है जिस राही वस्तुओं के सब तो जरूरी तत्व छंटे जाते हैं, उन्होंने आपस विच इस प्रकार संगठित करना है कि वो मिलके एक संपूर्ण वस्तु बन जाए। सारे जोड़ दो इस तरीके नाल कि एक संपूर्ण वस्तु हो जाए, जब उनकी पेशकारी की जाएगी, उनकी एकता जो बनेगी वो लोगों को जरूर टुंबेगी। उन्हें एक लॉन्जाइनस ने सैफो की एक कविता का हवाला देंदे हुए कहता है कि एक कविता है जिहड़ा इनका असर बड़ा पिया है। इसके पीछे का कारण की है कि इस काल तोते के जिहड़े विशेष गुण है वो आ है कि इत्थे सब उगे चिन्हां नूं चुन के एक थां गुंद लिया है और इस गुंद के कारण आ जिहड़ी रचना है वो महान बनी, उदात बनी। होमर भी इस तरीके करता सीगा। देखो होमर की गल की, सोफरे की गल की, किहड़े विद्वानां की उसने गल की है, यह भी आपां नूं पता होना चाहिए अपनी रचना के अंदर। यह जिहड़ा सीगा यह 5 सोमे सी, अखीरला सी गौरवशाली ते भखदी मचदी बनतर। बनतर है जी गौरवशाली ते भखदी मचदी होवे और एकजुट होवे पई और वो गुंदी होवे, बजी होवे, बजवा प्रभाव है जिहड़ा स्रोते दे उत्ते छड्डे, खिल्लर भी ना होवे कि खलारा पा दे, वो ज्यादा असर करेगी। अखीर दे विच डेविड डेसिस जिहड़ा है, डेविड डेसिस जिन्हें गल की सी पहला भावात्मक साहित्य सिद्धांत है जिहड़ा उदात है, वो कहता है कि लॉन्जाइनस ने इस उदात के सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए वो आखदा है कि उसका महत्व इस गल विच नहीं है कि उसने साहित्य संबंधी प्लेटो और अरस्तु तो वखरे सवाल पूछे, क्योंकि प्लेटो का सिद्धांत अलग सीगा, अरस्तु का सिद्धांत सी जिहड़ा अलग सी। पर ऐसे में की कहते एक वखरा का विषय लिखा है लॉन्जाइनस ने। देखो वखरा है ना, वखरा विषय लिखा है अरस्तु के इस कथन में विश्वास रखते हुए कि काव्य एक विशेष प्रकार का आनंद प्रदान करता है। लॉन्जाइनस ने काव्य के पाठक का श्रोते उत्ते आनंददायक प्रभाव है वो छड़िया, आनंददायक प्रभाव उत्ते अपनी दृष्टि में केंद्रित किया। इसे तरह साहित्य विच पहली बार प्रभाववादी सिद्धांतां की नींह रखी। यह गल की है डेविड डेसिस ने की है, पहली बार प्रभाववादी सिद्धांतां की नींह रखी, अपनी रचना इस तरीके नाल होवे
ਉਦਾਤ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਲਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੇ ਆ ਸੋਮੇ ਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਔਰ ਛੱਡਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੈ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਲਿਓ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਗੇ ਡੈਸਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਵਹਿ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਠ ਗਿਆ ਸੋਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵ ਤਰੰਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਵਿਭੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਭਾਈ, ਕੱਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਉਹ ਕਹਤਾ ਸਭ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਾਰਕ ਬਣਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਤਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ अलंकारां दी वरतों, चंगे चंगे अलंकारां दी वरतों, शब्दां दी देखो किवें अलंकार दी वरतों करदे आ। वैसे कवि लोग ज्यादा करते हैं पर उन्होंने मतलब घट की है, परंतु फिर भी वरतों की है। उस बाद शब्दावली, उत्तम शब्दावली देखो कितनी, कई कई स्लोगन से अपने मुंह पे चढ़ गए, अच्छे दिन आने वाले हैं, कई कई स्लोगन भाई ऐ जी अपने कई मुहावरा ही वरत लो, 10 गल्लां कहण दी बजाय एक गल कह दो, पंच लाइन अगले छा जाए और छा गई। और जी आ सारा किसी भी जो बोलते किसी के भी उत्ते विचार के उत्ते बोलते हैं तो की होंगे उनके गौरवशाली ते पखदी बसदी बनता है, बजमा है। एवं इंदिरा गांधी दसीगा भाई, इंदिरा गांधी सी वो भी एक महान वक्ता सी, क्योंकि महान वक्ते महान संकल्प को लैके चलते हैं, उन्होंने अंदरों की भाव तरंग होती है भाई। उस हिसाब फिर अलंकारां दी वरतों, उत्तम भाषण शैली की वरतों करते हैं। और एवं नहीं जो भाषण देन, इंदिरा गांधी नाल भी एवं नहीं सी कि वो भाषण दे ते खलारा पै जी, नहीं, एकदम बची हुई गुंदिया होया सीधा तिखा प्रभाव पैंदा सीगा। संत जरनैल सिंह भिंडरां वो भी एक महान वक्ता सीगा भाई, उसका भी की सी आही सीगा। और उन्हां दी भाषा दे अंदर तुहानूं छछोरापन नहीं मिलेगा, शब्द आडंबर नहीं मिलणगे, भाव आडंबर नहीं मिलणगे, किसी तरीके के विरोधी तत्त है वो नहीं मिलणगे। जान की वरतों सिर्फ भावां दी इन्नी होगी कि आटे च लूण जिन्नी स्वादी होगी। तो इस आधार पर सारा तुसीं हुण पढ़ लिया। अगर तुसीं तकड़े भाषणबाज बनना चाहते हो या तकड़ी कोई लिखारी लिखत ऐसी तैयार करना चाहते हो जिन्होंने पढ़ के पाठक टुंबिया जाए, जिस रचना पढ़ के, जिस निबंध पढ़ के जड़ा बंदा छा जाए, तो इसलिए तुहाडे लई भी जरूरी है कि तुसीं इन्हां गल्लां तो चंगी तरह जाणू हो और लाहेवंद रहण तुहाडे लई। इह सीगा अपना लंच आइनस। धन्नवाद भाई सारिआं दा ही।